ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइयो, अनुभव शेयर करने चाहिए जिससे जो साधक हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पूर्व जन्म की अनुभूतियां हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो लोग ही इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे मन में प्रेरणा आई, अनुभूतियां शेयर की जाएं। तो भाइयों बहनों, ये ललिता सहस्त्र नाम, सौंदर्य लहरी, दुर्गा सप्तशती, 10 महाविद्या सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और स्टेप बाय स्टेप ये क्लासेस हैं, श्रेणियां हैं, जो ऊंचे से ऊंचे हमारी मानसिक चेतना को ले जाती हैं। मानसिक चेतना का विकास होता है, मन जब प्रशिक्षित हो जाता है, बुद्धि हमारी जगने लगती है और फिर वो मन आत्मा में स्थिर हो जाता है। और फिर जिस परिस्थितियों में आपका जन्म हुआ है, वहाँ के संस्कारों को धीरे धीरे छोड़ती हुई नए संस्कारों को, जो आत्मा के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो आगे बढ़ने लगते हैं। और ये पराशक्ति है। परा का मतलब होता है धरती, आकाश, पाताल, तीनों में जो विद्यमान है। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र में उस माँ की महिमा कही गई है। जब भंडारकासुर को मारने के लिए ललिता माता का प्राकाट्य कराया था सभी देवताओं ने, तो वो प्राकाट्य कराया, प्रार्थना किया तब हुई, लेकिन वो पहले से थी, पहले ही विद्यमान होती है। और जब देवी देवताओं को जरूरत पड़ती है कि हमारे बस की बात नहीं है, तो सभी लोग उसकी वंदना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवी देवता अपने संकट के निवारण के लिए वो दैवी शक्ति की आराधना करते हैं। वो दैवी शक्ति कौन है? ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम में वर्णन किया गया है। वो उसके प्रकाश से संपूर्ण ब्रह्मांड ढका हुआ है और यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसके प्रकाश में तैर रहा है, लपेटा हुआ है। अब वो लाल रंग का प्रकाश है, अणिमा लिए हुए, वैसे ही वस्त्र पहने हुए माँ, और उनके हाथ में गन्ने का धनुष है और 5 बाण हैं। तो बाण कौन है? तन मात्राएं, और धनुष गन्ने का है। तो ये एक उपमा है। वो माँ प्रकाश स्वरूप है। जैसे हम सब लोग उस प्रकाश में कभी थे और धीरे धीरे ये समूची सृष्टि बनी, और सृष्टि के बाद में हम लोगों का अस्तित्व इस शरीर में आया। बहुत सारे प्राणी हैं, ये ब्रह्मांड है, तैर रहा है, पृथ्वी घूम रही है, और ये ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड को की गणना आप नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो माँ की ही लीला है। और उस ब्रह्मांड के उस परम प्रकाश जो उस ब्रह्मांड को चेतना देता है, शक्ति देता है, वो परम प्रकाश, उस परम प्रकाश के द्वारा ये सृष्टि चलती है। जब हम साधना आराधना करते हैं तो हमारे मानसिक स्तर, हमारी चेतना, हमारा चित्त तन्मात्राओं को पार करके वहाँ पहुँचता है और उस प्रकाश का अनुभव करता है। ध्यान और समाधि में भी हम जब भूल जाते हैं इस शरीर को, संसार को, तो उस प्रकाश का माँ अनुभव कराती है। वो हमें प्रेरणा देती है, बातचीत भी करती है, आवाज भी आएगी, और फिर हमको उंगली पकड़ करके धीरे धीरे साधना का पथ कितना दुरूह है, ये संसार आप देखिए, और फिर वो साधना का पथ कितना दुरूह है। तो कितनी मानसिक स्थितियों से हमको गुजरना होता है। हमारा शोधन, आत्मशोधन करना होता है। शोधन तपश्चर्या से होता है, और वो तपश्चर्या भी वही कराती है, और अलग अलग स्थानों से ऊर्जा भी वो इकट्ठा करवाती है। और वो ऊर्जा जो हमारे पास आ जाती है तो आत्मबल होता है। उस आत्मबल के द्वारा हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को
विजित करते हैं और आत्मा की तरफ मोड़ते हैं। फिर ये शरीर हमारा भूलने लगता है और उस प्रकाश में हम स्थिर हुए अनुभव करते हैं और फिर हम हर क्षण उस माँ का, उस प्रकाश का चिंतन करते हैं कि उसी में हैं हम और वो प्रकाश हमारे अंदर है। फिर ये हमारी चक्रों का शोधन होता है और आज्ञा चक्र से लेकर सासार चक्र हम उस पराजगत से, पराशक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो ऋषि मुनियों के पास ये साधनाएं थी और शक्तियां उनको मिली थी। तो ये जो आत्मा है परमात्मा का अंश है, उस परम प्रकाश का अंश है, तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर आदमी आगे बढ़ सकता है, लेकिन किसको कितना समय लगेगा ये उसके संस्कारों पर निर्भर है कि उसके संस्कार कैसे हैं। लोभ मोह अहंकार मद मात्सर्य, अहंकार को तोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये अहंकार को भी तोड़ती है, उस माँ की कृपा चाहिए, वही साधना कराती, वही हमें पार लगाती है। तो हमारे जीवन में भी आया, बचपन से ही वो माँ का प्रकाश था और वो हमसे ये भी कहती थी आप इस गांव से छोड़िए, उस दूसरे स्कूल में आप पढ़ाई कीजिए, वहाँ रहिए वहाँ रहिए। फिर हमको, जब हम नौकरी करने जा रहे थे तो उस माँ का फिर प्रकाश सामने प्रकट हुआ। वो बोला नहीं, इस बंधन में तुमको नहीं फंसना है, तुमको अध्यात्म के रास्ते पर चलना है। फिर हम हरिद्वार एक गुरु मिला दिए, उस गुरु के चरणों में हम लंबे समय तक अपना योगदान राष्ट्र और समाज निर्माण में जो कर सकते थे करते रहे। और फिर हिमालय में जब गए तो उस माँ ने फिर प्रकाश दिया कि अपनी कुटी बनाइए और ये साधना कीजिए। वो माँ फिर मंत्र भी बताती है, साधनाएं बताती है, योगिक क्रियाएं भी बताती है। तो वो सब करते चले गए, लेकिन उस प्रकाश तक पहुंचने की प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है, क्योंकि हमारे कषाय कलमश जन्म जन्मांतर के जो हमारे पाप हैं, अहंकारवश किसी जन्म में हम कौन थे, किसी जन्म में कौन थे, अनेकों जन्म होते हैं, उनमें हम अपने अहंकार का के कारण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, उससे दंड मिलता है और उस दंड को झेलना भी बहुत कठिन होता है। लेकिन माँ की कृपा हो तो प्रारब्ध क्षय हो जाते हैं, हमारे प्रारब्ध, हमारे जो जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं कट जाती हैं और हम हल्के हो जाते हैं। हल्के होते हैं तो हमारी यात्रा सहज हो जाती है ऊपर, आध्यात्मिक यात्रा। तो ये है। और 10 महाविद्याएं भी इसी तरह से हैं। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र ललिता माता का भी है, त्रिपुर सुंदरी भी है। तो ये साधना में हम प्रारंभ करते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तती में जो जैसे है कि सभी देवताओं ने वंदना की, माँ का प्रकाश हुआ और समय समय पर उन राक्षसों को मारती चली गई। तो हम सब उस माँ के चरणों में रहें, उस प्रकाश के तरफ आगे बढ़ें और अपने जीवन को प्रकाशित करें, क्योंकि हमें शरीर नहीं है। ये शरीर और संसार जब भूलेगा तब हमारी समाधि लगेगी, ध्यान लगेगा और सत्य का हमें बोध होगा और हम तमाम मानसिक चेतनाओं को पार करते करते उच्च स्तर की चेतना में पहुंच जाएंगे, जहां अनुभव करेंगे कि समूचा ब्रह्मांड उस दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत है और वहीं से सृष्टि उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः। हर हर महादेव। जय शिव शंभु।